2024 का लोकसभा चुनाव अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहा है, लिहाजा तमाम मुद्दे अब चुनाव के दौरान भी नज़र आने लगे हैं। मंचों से हिंदू मुसलमान, उसके साथ साथ अलग अलग तरीके के नारे भी बड़े नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। क्या कुछ प्रभाव इसका चुनाव के दौरान पड़ता हुआ नज़र आएगा, इसी को जानने के लिए, समझने के लिए हम जनता के बीच में हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब के बीच में हम जान करके ये जानना चाहेंगे कि आखिर हिंदू मुसलमान को लेकर के जो विपक्ष अपनी अलग अलग तरीके की बात रखता है, दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बात की जाती है, क्या कुछ इसका प्रभाव चुनाव के दौरान पड़ेगा या फिर जनता अपने हिसाब से इस बार मत देने का मूड बना रही है। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से बातचीत कर रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर के, उसी तरह विपक्ष भी अपनी बात रख रहा है, क्या कुछ प्रभाव नज़र आएगा हिंदू मुसलमान को इस वक्त तीसरे चरण के पहले चुनाव में नज़र आ रहा है मुद्दा? जैसा कि आप लोगों ने कल भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, ओवैसी को भगवा गमछा पहनाया जा रहा है। और बताइए, भारत देश में यहाँ किसी जात और मजहब को लेके जो कुछ लोग ही हैं जो भारत देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश क्या पूरी देश की जनता अब इस बार मान चुकी है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है 80 का 80, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी इतिहास रचने जा रही है, 80 के 80 सीटें जीतने जा रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में पुनः देश जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में विकास की जो रूपरेखा थी, मोदी जी हमेशा कह रहे हैं जो हमने 10 साल में जो हमने काम किया, ये तो एक वो था, ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है पूरी। 5 साल मोदी जी पूरे देश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले हैं। और जो लोग आज बताइए पूरे देश में 10 साल पहले जो गरीबी की क्या स्थिति थी, गरीब लोग भुखमरी से मर रहे थे, आज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करने में मजबूर है, क्योंकि आज हम कई जगह महिलाएं निकल के आ रही, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांग रही हैं। वो कह रही मोदी जी ने मुझे आवास दिया है और मेरे घर, मुझे रहने के लिए जो धूप और पानी से हमें झेलना पड़ता था, आज मोदी जी ने हमें छत दिया है, इसलिए हम अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को। 3 तलाक बहुत बड़ा मुद्दा था, आज महिलाओं को बताइए कोई मुसलमान तलाक दे रहा है? नहीं देता। 3 तलाक मुद्दा जैसे गंभीर मुद्दों को मोदी जी ने नास्ता नाबूद किया। और धारा 370 कश्मीर में आज हम सब जाके आज ज़मीन खरीद सकते हैं। मोदी जी का ये सपना है कि भारत देश कि प्रत्येक जनता कहीं भी रह सकता है, कहीं भी जा सकता है, और भारत की अन्य देश के लोग जो भारत में आ रहे हैं उनको भी नागरिकता मिले। और भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश से और पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन ये विपक्ष लगातार ऐसे मुस्लिमों को मोदी से डरवाना या इस तरह की बात कहना, क्या लगता है ये क्यों कर? विपक्ष पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता जान रही है, क्योंकि मुस्लिम लोग इसलिए भड़का, कुछ ही मुसलमान इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछली सरकारों से चल रही, जो मुसलमानों के लिए काम किया, ये लोग मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव लगातार मंच पर कहते हैं, आप बताइए, लगातार मंच पे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का साथ दे रही है। क्या अखिलेश यादव नहीं जान रहे भारतीय जनता पार्टी किसके साथ दे रही है? भारतीय जनता पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की लहर है। पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े नेता के कैबिनेट मंत्री हों, चाहे विपक्ष के चाहे जो रहे हो विधायक सांसद, आज वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुनबा बढ़ते हुए विपक्ष के लोग नहीं देख पा रहे। क्या हिंदू मुसलमानों के बीच में दीवार खड़ी कर रही है? जो हिंदू मुसलमान की बात करें, जो मुसलमान भी आज महिलाएं, आप सर्वे कर लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में 80% महिलाएं, मुसलमान महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। वहाँ के पुरुष जो दबाव बना रहे हैं भारतीय जनता, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पर महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं दें। 3 तलाक उनके लिए बड़ा मुद्दा है, आवास बड़ा मुद्दा है, राशन बड़ा मुद्दा है, और जो गैस सिलेंडर देने ये भी बड़ा मुद्दा है। इस सब को सोचते हुए मुसलमान महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने उत्तर प्रदेश में जा रही हैं इस बार। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार 2024 का चुनाव सामने, तीसरे चरण का मतदान भी अब होने वाला है, हिंदू मुसलमान ये तमाम मुद्दे हैं, मुस्लिमों को मोदी से डराने का काम, या ये कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग से बिल्कुल मंचों पर बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, विपक्ष एकदम धाराशायी हो गया है, और मुसलमान की बात करें तो मुसलमान इन लोगों की बातों में डरने वाला नहीं। इस बार नरेंद्र मोदी जी के साथ है और 80% मुस्लिम मतदान
भारतीय जनता पार्टी और कमल पे करेगा, क्योंकि उन्होंने उनको जो मिलना था वो मिला, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, राशन हो, 5 लाख का फ्री इलाज हो, आयुष्मान योजना के तहत, और मान के चलिए कि राशन हो और घर मिला, पक्के घर मिले, शौचालय में बहुत ऐसी तमाम सारी सुविधाएं मिले। और आज का मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है, और आज मुसलमान खुलकर राष्ट्रवाद पे चोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करेगा और कमल को विजयी बनाएगा। लेकिन ये जैसे विपक्ष मोदी का डर दिखा रहा है मुसलमानों को, या इस तरह की बात कहना, और प्रधानमंत्री भी मंच से लगातार अल्पसंख्यक को प्रमुख तौर पर मंच पर कहते हुए नजर आते हैं। नहीं, देखिए, ये डराने वाले लोग ये बिल्कुल धराशायी हो गए हैं। मोदी मान के चलिए कि आपको देखा होगा, अभी राम मंदिर जब चुनाव था, राम मंदिर में जब वो प्राण प्रतिष्ठा थी तो सबको न्योता दिया गया, सोनिया जी को, राहुल जी को, वाड्रा जी को, प्रियंका जी को, लेकिन इन्होंने न्योता को ठुकरा दिया और नहीं आया कि हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। और आज देखिए, अमेठी की सीट छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली भाग चुके हैं, जनता वहाँ भी नकार रही है। और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कमल पे शानदार % विजय होगी। डर दिखा करके लोग ये वोट लेना चाहते हैं राजनीतिक दल? नहीं, जो विपक्षी दल है पहले भी डराया धमकाया करता था, लेकिन अब जो वोटर हैं, जो खासकर अल्पसंख्यक समाज, वो अब डरने वाला नहीं है। मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ कदम पे कदम मिलाकर चलने वाला है और कमल पे वोट करने जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही, 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। क्या लग रहा है कि इस बार जो अलग अलग मुद्दे तो नज़र आते ही हैं, लेकिन ये हिंदू मुसलमान जो प्रमुख तौर पर, ऐसे कि शुरुआत में एकदम ये मुद्दा नज़र नहीं आया, लेकिन तीसरे चरण आते आते अब इस तरह की भी बातचीत हो रही है। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के साथ है। और इस बार भी नरेंद्र मोदी जी ने बताया तो थे कि अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, आने वाले दिन में जो जितना कुछ बचा है उतना शानदार विकास होगा। और जितने भी अपने हैं सबको भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा और नीति और सारी सेवाएं देने के तत्पर हैं और आगे भी तत्पर रहेंगी। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार लग क्या रहा, देश की जनता हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुओं के साथ है, और हिंदुस्तान और सनातन की जो बात करेगा उसी पे आपकी वोट होगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुओं और सनातन की बात की है। और तुष्टीकरण की बात, जो शरिया कानून लाना चाहते हैं, जो शरिया कानून की बात कर रहे हैं, वही सिर्फ विरोध कर रहे हैं। और हिंदुस्तान का और भारतीय जनता पार्टी कोई विरोध नहीं कर रहा। जो आज तक तुष्टीकरण की नीति में अपनाते, आज मुसलमानों की जो स्थिति आज इस देश में हुई, किस लिए? जो शरिया उनको पढ़ाया, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया, उनको शिक्षा में भागीदारी नहीं दी गई, उनको शिक्षित नहीं किया गया, इसीलिए कि चूँकि देश में कत्लेआम करा करके, बंटवारा करा करके, चूँकि हिंदुओं में तो कई जातियाँ बांट दी, हिंदुओं को जात में बांट करके उनका तो सत्यानाश कर दिया था इन राजनेताओं ने, कांग्रेस की नीतियों ने। लेकिन अब देश की जनता और देश का, हिंदुस्तान का हिंदू और सनातन, ये सब जाग चुका है, सब देख रहा है कि कौन देश को बांटने वाला, किसने देश के साथ विश्वासघात किया है। उसी के आधार पर 2014 से ये हिंदुस्तान की जनता और सनातन को मानने वाली जनता उसी पे वोट कर रही है, और किसी पे वोट नहीं है, उसी पे वोट करेगी। और जितने भी ये शरिया कानून और ये सब का समर्थन कर रहे हैं, इस देश से देख लेना 2024 के बाद इनको भगाने का काम यही हिंदू समाज करेगा। जो अगल बगल जो उनके बैठे रहते हैं लोग, जो हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहते हैं, अनर्गल के खिलाफ करते रहते हैं, सनातन के खिलाफ अनर्गल खिलाफ करते रहते हैं, भगवान के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, सबके खिलाफ अनर्गल खिलाफ करते रहते हैं, लेकिन वो दूसरे समुदाय के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। उनको इसी देश की जनता अपने बीच में रुकने नहीं देगी। अब कुछ समय ऐसा आ जाएगा कि हाँ, जो गृह युद्ध कहते थे, तो हो सकता है कि इस देश में, चूंकि इतना ज़्यादा इन लोगों ने कांटा बीज बो दिया का कोई जान नहीं रहा, अभी तक कोई जान नहीं रहा था, जिसका खामियाजा से इस देश की जनता उठा रही थी, कांग्रेस का फायदा उठा रही थी। आज कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला 2029 के बाद नहीं बचेगा, 2024 में ख़त्म हो जाएगा, चूँकि उन लोगों ने ऐसा कुछ देश के साथ कुछ सही नहीं किया। नहीं, आज ये देश बेबसी, गरीबी और अत्याचार और आतंकवाद में नहीं आज भटक रहा होता। नौजवान कहते हैं, नौजवानों कहते हैं कि आज बेरोजगारी है। अरे 2014-2012 में कौन सा बेरोजगारी भत्ता बांट रहे थे? तब रोजगार नहीं था, तब तुमने क्या बांटा था?
क्या वो रोजगार का भत्ता बांट रहे थे? आप बता रहे हो बेरोजगारी बढ़ी है और वो महंगाई बढ़ी। महंगाई जब कोई चीज़ का वो होगा तो महंगाई लग रहा है कि सियासत दो वर्गों के बीच में नफरत फैलाने का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सियासत सिर्फ वो लोग, अब भारतीय जनता पार्टी लोग जैसे कि उनके पक्ष में बोलते हैं, दूसरे लोग दूसरे के पक्ष में, तो क्या नफरत फैलाने का काम चुनाव के दौरान, क्या वोट की फसल काटने के लिए नफरत फैलाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई आपने देखा फर्रुखाबाद में कह रहा वोट जिहाद होगी। अरे यार, इस तरह के शब्द तुम इस मतदान में और इस लोकतंत्र के पर्व में तुम इस तरह के वोट जिहाद करने आए हो? इस देश में वोट जिहादे तो किया तुमने। वोट जिहाद के बदौलत 60 साल तुमने यहाँ पे देश में राज किया, चूंकि हिंदुओं को बांट करके, और दलित है, पिछड़ा है, इसमें बांट करके तुमने, और उनका भी भला तुमने नहीं किया और उनका भी हक तुमने खाया है। आज उसी का काम है। आज अब जो 80% चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा वर्ग है, वो जो 20% लोगों ने खाया है, उनको आज जवाब देने के लिए तैयार है। सबका साथ सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार 24 के चुनाव में आप लोग कैसे देख रहे हैं? तब तीसरा चरण आते आते हिंदू मुसलमान भी शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री भी मंच से बोल रहे हैं और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, ऐसे कर तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। सीएम भी यहाँ तक कह रहे हैं कि शरिया कानून ये लोग लागू कर देंगे। मैनिफेस्टो को लेकर के भी कांग्रेस के तमाम सवाल खड़े किए गए। आप लोग कैसे देख? ऐसा है, देश जो है इस दशा में चल रहा है, हैं? कि भारतीय जनता पार्टी ही जो भी जिसको वो करना है सब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हैं? हिंदू मुसलमान में बांटने का, वोट को पोलराइज करने के लिए सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस ही देश को बनाया था, और कांग्रेस ही देश को चलाएगी, हैं? दूसरा कोई विकल्प नहीं है देश के सामने। गरीब जनता ये जान चुकी है। 15 लाख रुपया 15 लाख रुपए का आश्वासन दे करके कि किसानों के खाते में जाएगा, वो 15 लाख रुपया जैसे झूठ नारों को अब जनता समझ चुकी है। अब इनको हिंदुस्तान से उखाड़ने के लिए जनता खड़ी हुई है। पार्टियों की बात छोड़ दीजिए। गठबंधन चुनाव ऑल इंडिया स्तर पर जीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो मुक्त भारत ये करने आए थे, कांग्रेस मुक्त भारत, अब यह जनता जो है इनको मुक्त भाजपा करने की तैयारी में लग गई है। क्या लग रहा है आपको कि तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं हिंदू मुसलमान मंच से लगा पहले, कैसे देख? संक्षेप में यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। कारण स्पष्ट है। कारण यह है कि जनता की बात पूरी तरीके से दबा दी गई है। लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ नाच गान चल रहा है, दूसरी तरफ तो जो है लोग रो रहे हैं। तो जिस तरीके से, और एक बात, प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आ गया चुनाव के समय, मुसलमान की बात करना, लॉकेट की बात करना, मंगलसूत्र की बात करना, ये सब जो भय दिखा करके हिंदू को पोलराइजेशन करने का बात कर रहे हैं, इससे साबित हो गया कि उनको उनके अपने काम पर विश्वास नहीं, अपने विकास पर विश्वास नहीं है, न भगवान पर विश्वास है। भगवान के नाम पर भी वोट नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ मुसलमान 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 चिल्ला चिल्ला के वोट मांग रहे हैं। अगर नफरत फैलाने का काम है, मतलब ये सियासत जो हो रही है, क्या नफरत फैलाने के लिए दो वर्ग? सीधे सीधे प्रधानमंत्री नफरत फैला रहे हैं, सीधे सीधे, और कोई नहीं। और अगुआ जब ऐसा होता है तो पछलगुआ तो वही भी करेगा। भाजपा के बाकी लोगों को कौन सा दोष है? अगुआ जो है आग में जो है डालने का काम कर रहा है। चुनाव के समय नोटिस हो गया है, आचार संहिता, कोई ना जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है, ये नियमावली में आता है। तो सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री लॉकेट की बात क्यों कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब उनको विकास के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है, इसीलिए वो जो घबराहट। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय इस मुद्दे को लेकर के। अब देखना ये होगा कि जनता किन मुद्दों के सहारे लोगों के बीच में जुड़ती है, क्या मुद्दों के सहारे वोट करती है, ये सबसे ज़्यादा अहम है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। वीडियो